नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग एक सप्ताह बाद हम आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन इस एक सप्ताह में कुछ ऐसे घटनाक्रम चले कि हमने अंतिम वीडियो अपना दिया था और तब हमने आपसे बात किया था कि जेनजी से राहुल गांधी संपर्क कर रहे हैं और जेनजी का आह्वान भी कर रहे हैं कि इस देश में अब जेनजीज के बदौलत वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो लोकतंत्र में राहुल गांधी के हिसाब से हासिल करना चाहिए। अब ये एनार्किज्म है, अर्थात अराजकता है, या लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को मंगवाने का तरीका है, ये आप सुनिश्चित करिए। लेकिन जेनजीज इतने विशालकाय देश में प्रभावी हुए भी तो कहां हुए, और वो जेनजीज हैं या नहीं ये भी आप डिसाइड करिए। क्योंकि कश्मीर से भी ऊपर लद्दाख में जिस तरीके से भोले भाले युवकों को सड़कों पर उतारा गया और इन्वायरमेंटलिस्ट कहे जाने वाले वांगचुक जो 1988 से एक एनजीओ चला रहे हैं और जिनकी मांग है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि एक पूरी तरीके से स्वशासित एक प्रदेश बनाया जाए, और ढेर सारी मांगे उनकी हैं। मांगों का लोकतंत्र में होना स्वाभाविक है, लेकिन उन मांगों के पीछे अगर कोई षड्यंत्र हो, और जिस पर हार्ट अटैक भारत पहले ही आपको बता चुका हो कि वोट चोरी के अभियान को चलाने वाले राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में फ्लॉप हुए और उनको बिहार छोड़कर आना पड़ा और तेजस्वी यादव को फिर से एक यात्रा निकालनी पड़ी। ये और बात है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को इतना कमजोर कर दिया है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा तो ये मानना है कि बिहार चुनाव में वॉकओवर तो नहीं, लेकिन बीजेपी या एनडीए की राहें आसान कर चुके हैं। राहुल गांधी ये समझ चुके हैं वो खाली थे। इस खालीपन को दूर करने के लिए उनकी एक कवायद चली, और उस कवायद के तहत लद्दाख पिछले 72 घंटे में किस स्थिति में पहुंच गया बताने की जरूरत नहीं। 4 लोग वहां पर मारे गए, उनकी मौत हुई, और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहुतों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो वांगचुक को भी कर लिया गया, ये खबर आ चुकी है। वांगचुक जो एनजीओ चलाते हैं, उनकी पत्नी चूंकि अमेरिका से संबद्ध है। क्या एक ऐसा रिलेशन है, और इस सीमाई राज्य को क्यों जलाने की कवायद है, और क्या वास्तव में ये जेनजीज का आंदोलन है, ये एक बड़ा सवाल है। कर्नल वीरेंद्र शाही सर, आज एक सप्ताह बाद हम आपसे जुड़ रहे हैं, हम आप फिर संवाद कर रहे हैं। अंतिम वीडियो में हमने यही बताया था कि देश को सुलगाने की, देश को अराजकता के माहौल में एंट्री कराने की बड़ी कवायद चल रही है। आई लव मोहम्मद के बाद लद्दाख में भी वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। सवाल है कि क्या लद्दाख और आई लव यू मोहम्मद ये एक प्रयोग है पूरे देश को बहुत कुछ अराजकता के दौर में एंट्री कराने की। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, और बातचीत का आधार पूरी तरीके से तर्कसंगत होगा। और ये बातचीत हम पिछले 5-7 वीडियो से करते आ रहे हैं कि अब भारत में क्या प्रयोग किया जाने वाला है ताकि केंद्र सरकार को, और जहां जहां हिंदुत्व प्रभावी है वहां पर कुछ ऐसा करने की कि देश में अराजकता फैल जाए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। लद्दाख जेएंडके का ही हिस्सा था। जेएंडके में रहने के कारण और जेएंडके का नागरिक होने के कारण बहुत बार लद्दाख को करीब से देखा। भोले, सच्चे, सीधे साधे लोग और शांति प्रिय लोग। बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि जब आप दुनिया की परेशानियों से भाग दौड़ से तंग हो तो लद्दाख एक ऐसी जगह थी जहाँ चले जाइए 1 हफ्ते के लिए, वहाँ कोई कभी किसी जल्दी में नहीं होता था। शांत प्रिय लोग, मुस्कुराते हुए लोग। मैंने इससे पहले कभी किसी लद्दाखी को गुस्से में नहीं देखा। अब
84 साल की मेरी उम्र है। मुझे याद नहीं आता कि उत्तेजित लद्दाखी चेहरा मैंने कभी देखा होगा जिस तरह इस पर न्यूज में और न्यूज रिपोर्ट्स में, वीडियोस में अब नजर आए। तो लाजमी बात है कि बड़ा प्रयत्न किया गया है उन शांति प्रिय लोगों को यहाँ लाने के लिए। इसके साथ ही जब हम दूसरी बात देखते हैं कि इसकी फोरकास्ट की जा रही थी, भविष्यवाणी हो रही थी उस समय से लेके कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होगा, फिर जो नेपाल में हुआ है वो भारत में भी होगा। उसके बाद वो बम फोड़े गए, ठुस हो गए, तो दूसरा बम फोड़ा गया, हाइड्रोजन ठुस हो गया। हाइड्रोजन बम। उसके पहले हम जिक्र कर चुके हैं जिस तरह किसान आंदोलन और शाहीन बाग वगैरह किए गए। उसके कड़ी में अब ये जो नया इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, जहां तक सोनम वांगचुक का सवाल है, एक अच्छे भले एनवायरमेंटलिस्ट थे, अच्छा भला काम भी कर रहे थे, फिर कुछ एनजीओ बनाए और फिर इनका विवाह हुआ रेबेका नॉर्मन से, जो अमेरिकन नागरिक हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, फोर्ड बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ इनका संबंध है, जॉर्ज सोरोस इनको फंडिंग करते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी इनके संबंध हैं। तो मतलब वो सब गुण हैं जो कि आजकल टूल किट के शेप में भारत को जो तंग करने के लिए या यहाँ अफरा तफरी मचाने के लिए कार्यरत हैं। बहुत से रिपोर्ट्स उनकी हम देख चुके हैं, कारनामे देख चुके हैं। इस सब को नजर में रखते हुए जब हुए अरेस्ट में हम देखते हैं तो 4 नेपाली नागरिक भी इस एजिटेशन में पाए गए, जो कि पत्थर मारने वाले लड़कों को उत्साहित कर रहे थे। ऐसा भी एक रिपोर्ट में आया कि कांग्रेस के, लद्दाख की कांग्रेस पार्टी के एक नेता भी उसमें शामिल थे। तो जब इन सब चीजों को सोचते हैं तो ये एक प्री आयोजित, प्री प्लान्ड काइंड ऑफ एजिटेशन था। पर मुझे ये सब देखते हुए जो दुख इस बात का हो रहा है कि नेपाल बॉर्डर स्टेट है। वांगचुक ने एक बार जब ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और अपना गुस्सा भारतीय सरकार पर दिखाते हुए ये कहा था कि हम तो भारतीय सेना के साथ चलकर और सहायता करते थे, और अब ऐसा लगता है कि अगर अगली बार चाइनीज आ गए तो शायद हमें उनको गाइड करना पड़ जाए। बोला था इन्होंने। ऐसा भी इन्होंने एक वक्तव्य दिया था। और ये उनके ये जो सोरेस नेटवर्क और गेट्स और फोर्ड फाउंडेशन के फंड्स मिलने के बाद की बात है। तो इसका मतलब है ही वाज बीइंग पेड फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग। और ऐसी हालत में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात को क्यों नहीं भाप पाई। एक तरफ अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि ये जेन ज़ी का अब भारत में प्रयोग होगा, और दूसरी तरफ लद्दाख में ये सब चीजें जो मैंने बताई ये भी नजर में आई। उसके बाद भी वो जिसको आयोजित कर सके, कंट्रोल हो गया, वो बात अलग है। भारत एक महान और बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ लोगों को सड़क पर नहीं लाया जा सकता, और अगर कहीं 20, 25, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख भी इकट्ठे हो जाएं तो उससे भारत टूटने वाला नहीं, भारत की सरकार गिरने वाली नहीं। सर मैं आपसे एक पर सवाल, प्रयास करने वाले प्रयास कर रहे हैं, और अगर 5, 6, 8
10 लाख लद्दाख इकट्ठे हो जाएं, जैसा एक वो आपने अभी जिक्र किया, आई लव मोहम्मद। अरे भाई, 1500 साल से आप मोहम्मद को लव करते हैं, पर इस लव को बैनर्स बनाकर सड़क पर हम्म, तो आपने अभी शुरू किया। हाँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं सर। देखिए, जी ये टूल किट्स प्रभावी करने हैं, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं और आप भी सर डिस्कशन में बोलते रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस प्रयोगशाला में जितनी सफलता मिली उसको जमीन पर उतारने की कोई और बड़ी कवायद चल रही है। जो कर दिया तो कर दिया, क्योंकि जी लद्दाख का सिचुएशन कंट्रोल में है। और मैं अभी सुन भी रहा था, हालांकि मैं उनसे कई बार बातचीत कर चुका हूं अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में, और उस अप्रोच के साथ कविंद्र गुप्ता जी एक बयान दे रहे थे एक टीवी चैनल के जर्नलिस्ट को कि सब कुछ प्रयास, बातचीत भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जलाने की कोशिश की गई हम कंट्रोल कर रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावी होना चाहिए, सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, बातचीत के रास्ते भी। सवाल यह है कि बातचीत किससे किया जाए, क्योंकि वांगचुक के प्रभाव में ज्यादा लोग हैं, जैसा कि जिक्र आप भी कर रहे हैं, हमें भी पता है किस तरीके से राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही। ये जो प्रयोग हुआ है लद्दाख में, लद्दाख के बाद तो कश्मीर का ही नंबर है ना सर, और कश्मीर में एक प्रयोग हो चुका है। वहां भारत के एम्बलम को किस तरीके से तहस नहस किया गया, उसमें उनको बहुत सफलता नहीं मिल रही थी। लद्दाख पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बहुत कुछ बोल रहे हैं, और लद्दाख के नीचे चले आइए तो जम्मू और उसके बाद देश के अन्य हिस्से। सवाल यह है कि आई लव यू मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये बैनर पोस्टर इसी समय क्यों, और उसके बाद लद्दाख में ये प्रयोग, और जो आगे की स्थिति दिख रही है उस पर हमें बात करना चाहिए, क्योंकि इनको जो लद्दाख में करना था इन्होंने कर दिया। दिवाकर जी, आपको शायद स्मरण होगा, हाँ मैंने एक एपिसोड में कहा था कि हमारे देश में इशू मेकिंग कोई दिक्कत होती ही नहीं है। जी जी। मैंने उस समय मिसाल दी थी कि आप अमुक जानवर को अमुक धार्मिक स्थान पर उसका सर छोड़ आइए और अगले दिन एक इशू बन जाता है। अभी तो चीजें ऐसी सेंसिटिविटी पर आ गई हैं कि वो जानवरों का प्रयोग भी काफी नहीं। एक बैनर लगा दिया आपने, आई लव मोहम्मद, दूसरा बैनर लग गया, आई लव महादेव, और इशू बन गया। और ये चाह रहे थे कि आई लव मोहम्मद करें, वो बैनर पोस्टर फाड़ा जाए, या उसमें क्योंकि वो ये कहें कि हिंदू फोर्सेस प्रभावी हो गई, सांप्रदायिकता है, मुस्लिम सेफ नहीं है, उसके बाद आंदोलन शुरू हो जाए, राजनीतिक पार्टियां, जैसे किसान आंदोलन को प्रभावी किया गया था। जी, अब उसको नहीं फाड़ा गया हम्म। तो आई लव महादेव को फाड़ दिया उन्होंने। लेकिन मैं सर अब एक मतलब बात कहता किसी हूँ, भी तरह से एक आंदोलन शुरू करना है, ऐसी सूरत में बातचीत करें तो आपने सही कहा, किससे करें। मैं आपसे वही कह रहा हूं, ये जी बातचीत का समय सर अब रह गया नहीं है, सही बात। क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर ये जो खेल चलेगा कि हम बहुत सह रहे हैं, करने दिया जाए, करने दिया जाए, अब एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और इसके लिए एक ही चीज होगा ना, केंद्र सरकार बदनाम होगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बदनामी और उनका नाम हो, बदनाम हो, इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर ये जो एजिटेशन के नाम पर, लोकतंत्र में एजिटेशन मांग करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका, और मान लीजिए उसको आप हिंसक बना रहे हैं तो उसकी भी कोई सीमा होती है। अगर आप इस देश को ऐसे ही सुलगाते रहेंगे तो हमें अब कार्रवाई के लिए उतरना पड़ेगा। यही बात है दिवाकर जी। अब या तो ऐसा सोचते हैं कि वो इमरजेंसी का इतिहास दोहराया जाए, जो मुझे मुनासिब नहीं लगता। इसलिए मैं समझता हूँ ये आवश्यक है कि थोड़े दिन तो हमें सख्त तौर पर फायर फाइटिंग होगा, जिधर सर उठता है वहीं पर एक्शन लिया जाए, सीमित लिया जाए, निर्णायक लिया जाए, निर्णय लिया जाए। और उसको आग को बढ़ने से रोका जाए। सर वांगचुक को गिरफ्तार किया गया ना, अब लद्दाख नहीं जी जलेगा।
और वांगचुक के खिलाफ वो सारी कार्रवाई होंगी, उनके एनजीओ की जांच होगी। अब ये भले कहें कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाया गया, ये तो लेफ्ट लिबरल गैंग और ये जो शांतिप्रिय समुदाय के जो कुछ नेता हैं, पढ़ लिख गए हैं, ये उठाएंगे। सवाल ये है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आई लव मोहम्मद। अरे इस देश में हर हिंदू भी हर धर्म का सम्मान करता है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर जहां से शुरुआत की गई, ये खोज केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिना मुद्दे के ये सब लोग सड़कों पर उतरे, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। इनके वीडियोस हैं, इन नेताओं इनके पीछे जो नेता लगे थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। किसका उद्देश्य क्या था? अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो सर इस तरीके से प्रयोग होते रहेंगे। क्या भारत ये प्रयोगशाला है? और मैं अमेरिका को क्यों दोष दूं, मैं पाकिस्तान को क्यों दोष दूं? अपने ही देश में अमेरिका है, अपने ही देश में पाकिस्तानी है। और ये सब अगर लोकतंत्र की आड़ में हो तो इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार इसलिए है कि केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? इमरजेंसी की क्या जरूरत है? कार्रवाई तो कानून के दायरे में रह करके सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दिवाकर जी, दुनिया में 56 इस्लामिक मुल्क हैं। आई एम वेरी श्योर वो सब लव मोहम्मद, करते हैं। ईच वन ऑफ देम लव्स मोहम्मद। पर उसको बैनर बनाकर सड़क पर तो वो कोई नहीं ला रहे, वो सिर्फ हमारे भारत में ही क्यों? सर ये अगर एक वो मुद्दा लाए भी, बनने की। मैं तो यही एक बात आपसे कह रहा हूं, कोई भी लाए सर हम थोड़ा सा इसमें, आप हो सकता है कि मैं इमोशनल हो गया हूं या उत्तेजित हो रहा हूं। मैं एक बात कहता हूं और यहां फिर मैं इजराइल को लाऊंगा। ये भारत के अस्तित्व और वजूद की बात है। लोकतंत्र में अराजकता का ये प्रयोग पिछले 11 सालों से अधिक समय से चल रहा है और हम सिर्फ इसलिए इसे स्वीकार कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हमें एजिटेशन के इस स्वरूप को भी स्वीकार करना चाहिए। ये तो इस देश के जनमानस के साथ एक बड़ा मजाक हो रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप ही एक बात कह रहे थे, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा ना कि हमारा काम विपक्ष के नेता के तरफ तहत मुद्दा उठाना है, लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। पहले इस व्यक्ति को कोई समझाए कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं जिम्मेदार है लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसका तरीका भी तो होना चाहिए। और इसलिए मैं बस सर बार बार ये कह रहा हूं कि लद्दाख को दहलाने की, जलाने की, उसको अराजकता के आगोश में डालने की कवायद हुई। इसके बाद फिर कश्मीर में वो एक प्रयोग होगा, कश्मीर और लद्दाख कुछ उबले तो फिर आगे की बात शुरू हो जाएगी। और उसके बाद देश में तो आई लव मोहम्मद का प्रयोग हो ही चुका है इस देश में हर जगह। और आप ही सर एक बात कह रहे थे कि ये हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि केरोसिन फैला हुआ है, हमको तो बस दिया सलाई लगा करके हमेशा ये खेल करने की इतनी छूट क्यों? अगर वांगचुक गिरफ्तार हो सकते हैं तो कार्रवाइयां और होनी चाहिए और इस देश में अब सब कुछ फाइनल हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र में ये खेल लंबा नहीं चल सकता। कोई ये मोदी की बात नहीं है, कोई भाजपा की बात नहीं। देश के 140 करोड़ के आवाम में अगर एक एक पार्ट को इस तरीके से जलाया जाए, देश का नागरिक नहीं चाहता है कि यह देश जले, यह देश अमेरिका का प्रयोगशाला बने, आईएसआई की प्रयोगशाला बने या पश्चिमी कंट्रीज की प्रयोगशाला बने। हम एक तरफ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा इतने आराम से कोई एक एनजीओ हमारे किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को सुलगा देती है। लाखों लोग बिना किसी मुद्दे के सड़कों पर बैनर लगा करके उतर जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र एक सही दिशा में जा रहा है? और सिर्फ इसलिए कि एक सरकार को बदनाम करना या एक प्रधानमंत्री को हटाना, ये लोकतंत्र में कौन सा प्रयोग हो रहा है? सवाल तो अब इसमें हो रहा है। उसके साथ ही दिवाकर जी, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। ये जो लद्दाख में हुआ, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज सचेत होती, इस बात को भांप जाती, तो ये जो 4 बिल्कुल जाने और 80 जख्मी लोग हुए हैं, उसके पहले ये गिरफ्तारियां की जा सकती बिल्कुल थी प्रिएम्प्टिव तौर पर, बिल्कुल ताकि हालत यहाँ तक सुलग कर पहुंचती नहीं और देश में एक गलत मिसाल
कि ऐसा भी किया जा सकता है, बिल्कुल। नहीं बनती। सोनम वांगचुक इस देश के लिए बहुत कुछ सोच रहे हो, लद्दाख के लिए बहुत कुछ सोच रहे हो। वर्तमान समय में इस देश के लिए वो सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। वो दुश्मन तो है नहीं, उनको गिरफ्तार करके उनको समझाया जाए। ये तो उस दिन हो जाना चाहिए था हाँ, जिस दिन उन्होंने बयान दिया था कि अगली बार हमें चाइनीज को गाइड करके तब लाना पड़ेगा। तब ये सेडिशन था और वो वक्त था जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाना बिल्कुल चाहिए था। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि लद्दाख की स्थिति कब तक पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगी? कंट्रोल तो है ही है, हम्म, कंट्रोल तो कर ही लिया है, पर ये है कि अब ये जब तक शरारती तत्वों को और पहचान कर और उनको निरस्त ना किया जाए तब तक अंडर ऑब्जर्वेशन तो रखना ही पड़ेगा। जी। और जो तो आप चार उसमें तो समय लगता है। नेपाल के नागरिकों का जिक्र कर रहे हैं, वो किसी कैडर से जुड़े होंगे सर? वो किसी कैडर से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध है, हर नेपाली नागरिक का हम सम्मान करते हैं। और शायद सर आप तो ऐसे फौज से हैं, ऐसे फोर्स से हैं और ऐसी बटालियन से आप जुड़े रहे हैं जिसमें नेपाली विशेष करके गोरखों का कितना बड़ा योगदान है। तो 4 नेपालीज जो गिरफ्तार किए गए हैं, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, क्योंकि ये भी टूल किट का एक हिस्सा बनाए गए हैं। और फिर कहता हूं कि ये इंटरनेशनल साजिश का एक प्रयोग भर है। इसका एक और स्वरूप सर सामने आ सकता है, वो भी बहुत जल्दी। तो जागरूकता की आवश्यकता है और हर नागरिक की जागरूकता की आवश्यकता है। और मैं हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि देश को तोड़ने के जब प्रयास होते हैं तो एकजुट होकर हमें देश के साथ, देश की सुरक्षा बलों के साथ, सेना के साथ और देश की सरकार के साथ मिलकर खड़े होने का ये समय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 1 सप्ताह के बाद कुछ निजी कारणों से, कुछ और अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और प्रतिदिन अगर कोई हम नहीं आ पाए तो इसके लिए हमें माफ़ी करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कर्नल सर से सवाल हो तो सवाल पूछिएगा, हम प्रतिदिन जुड़ेंगे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे जो देश की सुरक्षा और उसके स्वाभिमान से जुड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।